नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खूबसूरत तस्वीर को देखने वाले हैं और देखिए इसमें ना प्रकृति और समुदाय की एक बड़ी गहरी कहानी छिपी हुई है। ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं है, बल्कि समझिए ये उत्तराखंड की पहाड़ियों से निकला एक ऐसा संदेश है जो हमें जीने का एक बहुत ही अनोखा तरीका सिखाता है। तो सवाल ये है कि क्या सच में एक अकेली तस्वीर हमें कंजर्वेशन यानी कि संरक्षण, कम्युनिटी की भावना और प्रकृति के साथ हमारे सदियों पुराने रिश्ते के बारे में कुछ सिखा सकती है? चलिए इस खूबसूरत पहेली को ना एक एक करके परत दर परत सुलझाते हैं। तो ये रही वो तस्वीर जिसकी हम बात कर रहे थे। अब पहली नजर में तो ये उत्तराखंड के फूलदेई त्योहार का एक ग्रीटिंग कार्ड, एक शुभकामना संदेश जैसा लगता है ना? लेकिन इसकी असली कहानी तो इसकी सतह के नीचे छिपी है और उसे समझने के लिए हमें इसके हर एक हिस्से को बहुत ध्यान से देखना होगा। ठीक है, तो हमारी ये जो खोज है ये शुरू होती है इस तस्वीर पर लिखे हुए शब्दों से। यही हमें हमारी कहानी का पहला क्लू, पहला सुराग देंगे। तस्वीर के ठीक बीच में देखिए लिखा है फूलदेई। ये एक बहुत ही प्यारे और रंगों से भरे लोक त्योहार का नाम है। लेकिन इस नाम में ऐसा क्या खास है? आखिर इसका मतलब क्या है? और मजे की बात यह है कि फूलदेई नाम अपने आप में ही पूरी कहानी बता देता है। देखिए, फूल का मतलब तो हम सब जानते हैं, फ्लावर, प्रकृति का एक तोहफा, और देई इसका मतलब होता है दरवाजे पर दी जाने वाली कोई भेंट या फिर एक खास तरह का पारंपरिक पकवान। तो कुल मिलाकर ये त्योहार प्रकृति के दिए तोहफों को आपस में बांटने का जश्न है। चलिए, नाम का मतलब तो हम समझ गए। अब अपना ध्यान लाते हैं तस्वीर के बीचों बीच रखी उस चीज पर जो सही मायनों में इस त्योहार की आत्मा है। हाँ, मैं बात कर रही हूँ इस भेंट की टोकरी की। जरा गौर से देखिए इस टोकरी को। इसमें जो चीजें रखी है ना, वो सिर्फ सामान नहीं है, बल्कि ये तो प्रकृति और घर के जुड़ाव का, उनके मेल का एक प्रतीक है। और ये हमें एक बहुत गहरा संदेश देती हैं। तो क्या क्या है इसमें? पहाड़ों से ताजे ताजे तोड़े गए जंगली फूल हैं, घर के अन्न भंडार से निकले चावल के दाने हैं, और रिश्तों में मिठास घोलने वाला गुड़ है। ये तीनों चीजें जब एक साथ आती हैं, तो ये प्रकृति और इंसान के बीच एक बहुत ही खूबसूरत बैलेंस का, एक संतुलन का संदेश देती हैं। तो समझने वाली बात यह है कि ये सिर्फ एक भेंट नहीं है, ये असल में प्रकृति को धन्यवाद कहने का, उसके प्रति आभार जताने का एक तरीका है। ये इस बात का प्रतीक है कि इंसान और प्रकृति एक दूसरे पर कैसे निर्भर हैं। देखिए, फूल सीधे प्रकृति से आते हैं, जबकि चावल और गुड़ इंसान की मेहनत और उसके घर को दर्शाते हैं। अच्छा, अब इस टोकरी से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और पूरी तस्वीर पर नजर डालते हैं। ये समझना भी तो जरूरी है कि आखिर ये त्योहार किस जगह और कैसे माहौल में मनाया जाता है। तस्वीर के पीछे जो शानदार हिमालय के पहाड़ दिख रहे हैं, वो सिर्फ एक सुंदर बैकग्राउंड नहीं है। असल में वही तो इस पूरे उत्सव का सोर्स है, इस पूरी परंपरा का दिल है। सोचिए, टोकरी में जो रंग बिरंगे फूल हैं, वो कहीं और से नहीं लाए गए, वो इन्हीं पहाड़ों की ढलानों पर खिले हैं। ये त्योहार वहाँ के लोकल लोगों को, वहाँ की कम्युनिटी को सीधे सीधे उनके पर्यावरण से, उनके इकोसिस्टम से जोड़ता है। ये एक जीता जागता, सांस लेता हुआ रिश्ता है। तो अब तक हमने इस तस्वीर के अलग अलग हिस्सों को देखा और समझा। चलिए अब इन सबको एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि ये परंपरा हमें कंजर्वेशन और एम्पैथी यानी संरक्षण और सहानुभूति के बारे में क्या यूनिवर्सल सबक सिखाती है। देखिए, फूलदेई की ये जो परंपरा है, ये हमें जीने का एक बहुत ही सरल लेकिन बड़ा पावरफुल 3 स्टेप वाला तरीका सिखाती है। पहला स्टेप, ऑब्जर्व करें, मतलब प्रकृति को ध्यान से देखें, उसमें हो रहे बदलावों को पहचानें, जैसे वसंत का आना। दूसरा, ग्रैटिट्यूड दिखाएं, यानी सम्मान के साथ प्रकृति के दिए तोहफों को इकट्ठा करें। और तीसरा और सबसे जरूरी, शेयर करें, उस खुशी और आशीर्वाद को घर घर जाकर पूरे समुदाय के साथ बांटें ताकि सबका भला हो। और सच कहूं तो यही इस पूरे विश्लेषण का सार है। फूलदेई सिर्फ एक त्योहार नहीं है, ये एक सीख है, एक ऐसी परंपरा जो हमें अपने आसपास मौजूद हर जीवित चीज के लिए सहानुभूति रखना सिखाती है और साथ ही उसे बचाने की, उसका संरक्षण करने की भावना को भी बढ़ावा देती है। और आखिर में एक सवाल है जो सोचने पर मजबूर करता है। आज जब हम पर्यावरण को बचाने के लिए इतने बड़े बड़े ग्लोबल प्लान बनाते हैं, तो क्या कहीं हम इन जैसी छोटी छोटी स्थानीय परंपराओं की ताकत को नजरअंदाज तो नहीं कर रहे हैं? शायद कंजर्वेशन का असली और टिकाऊ समाधान कहीं बाहर नहीं, बल्कि हमारी अपनी जड़ों में, हमारी इन परंपराओं में ही छिपा हो।